तो देखिए, ऐसा लगता है कोई भी काम करे तो वो ट्रस्ट के साथ करना चाहिए, यानी विश्वास के साथ। और हम काम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, तो मेरे बच्चों, यानी मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, मैं जो हूँ आज आपके साथ केमिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ, और ये कहूँगा विश्वास के साथ केमिस्ट्री की बात, ठीक है। और इसमें सबसे बेसिक बात करनी है हमें, और वो बेसिक बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्योंकि जब तक हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से नहीं आएगी तब तक हम केमिस्ट्री के अंदर नहीं जा सकते। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, पीरियोडिक टेबल। तो हमें ये देखना होगा कि वो पीरियोडिक टेबल आई कहाँ से, वो कैसे आई, कैसे ओरिजिनेट हुई। लेकिन नहीं, मैं आपको उसकी हिस्ट्री की बात बताने नहीं जा रहा, मैं उसके बारे में ये चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि कौन कौन से साइंटिस्ट उसको कैसे कैसे लेकर के आए, ये मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे उस पीरियोडिक टेबल को, जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है बेटा, यानी इसका मतलब उस पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स छुपे हैं, तमाम सारे केमिस्ट्री के राज छुपे हुए हैं, उसमें मिस्ट्री है तमाम सारी केमिस्ट्री की, उसको हम एक एक करके खोलेंगे। लेकिन हम उसमें साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स को लेकर के नहीं खोलेंगे, बल्कि उसे ऐसे जनरेट करेंगे कि हमें आसानी से समझ में आए कि वो एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुई। यानी वो जो पीरियोडिक टेबल जनरेट होकर के आई है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, वो कैसे आई, हम उसे कैसे आसानी से समझ सकते हैं, मैं यही कोशिश करने जा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, सबसे पहले बेसिक बात करेंगे, या क्लास 6 की बात करूं, क्लास 7 की बात करूं, क्लास 8 की बात करूं, 9th 10th की बात करूं, हमें केमिस्ट्री में जब भी पढ़ना होता है तो हम शुरुआत उसकी एटम से करते हैं। और एटम में आसान बात क्या है, हम बात करेंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, इनको बेटा हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। लेकिन हम यहाँ पर साधारण शब्दों की बात कर रहे हैं तो हम इसे कह रहे हैं कि रिंग्स हैं, ठीक है। ये ऐसे चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा रिंग्स हैं। ये मैं कुछ इस तरीके की सर्कुलर रिंग्स बनाता चला जा रहा हूं, और आपको सब कुछ पता है, सारी बातें पता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, आपको बिल्कुल आता है, और सभी को आता है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यानी ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और एक और बना लेते हैं, सातवां। ये मैंने इसके अंदर ही बना लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने 7 ऑर्बिट बना लिए, सर्कुलर रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, इसके चारों तरफ कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसा जनरल बातें कही जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 18 इलेक्ट्रॉन, छठे में 32 इलेक्ट्रॉन्स, और सातवें में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग्स में रहते हैं या इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये बेटा बड़ी मैजिकल डिजिट्स है, ये जादुई डिजिट्स हैं। यानी इन डिजिट्स को अगर हम याद कर लें तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो सकता है। कैसे, जरा सा देखिए, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। देखिए, ये पहली रिंग, ये जो पहली रिंग है बेटा, ये जो पहली रिंग है, ये पहला शेल है। मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से मार्कर में फंसाया और बाहर निकाल लिया। देखिए, ये रिंग इसके ऊपर दिखाई दे रही है, इस रिंग को मैंने उतारा, इस रिंग को उतारा और ऐसे तोड़ दिया। जब हम तोड़ेंगे रिंग को तो ये रिंग कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर रख दिया, ठीक है, यानी ऐसे करके मार्क कर लिया इसको। देखिएगा, यहां पर करता हूं मैं, मेरा ख्याल आपको दिख रहा होगा ये,
और ये मैंने पहली रिंग, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मैंने जो सर्कुलर ऑर्बिट थी बेटा, मेरा बेटा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट था, रिंग थी, उसको मैंने तोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर दिया और मैंने इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक मैंने बेटा यहां रख दिया और दूसरा यहां रख दिया। इसके पीछे मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा कि मैंने क्यों रख दिया, सिर्फ आसान करने के लिए। एक को एक तरफ रख दिया, दूसरे को दूसरी तरफ रख दिया, सिर्फ बेटा बेटा आसान करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ आसानी से बड़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देन सेकंड शेल, यानी अब ये बेटा सेकंड शेल है, यानी सेकंड रिंग है। दिस सेकंड शेल इज टेकन आउट, broken into the horizontal line and kept like this. This is second shell. Then third shell is taken out. पहले सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो हमने 2 यहां पर रखे, 2 बेटा यहां पर रखे, सिर्फ मैं सेटिंग की बात कर रहा हूं। 2 यहां पे रखे और 6 मैंने यहां रख लिया, सिर्फ थोड़ा सा आसानी क्रिएट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख लिए, 6 यहां रख लीजिए। एंड देन थर्ड शेल, अब बेटा थर्ड शेल इज टेकन आउट, कन्वर्टेड इनटू द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड केप्ट लाइक दिस। हो सकता है इससे आपको कुछ फायदा हो, लेकिन फायदा तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेट होकर बात को सुनते जाएंगे। अब ठीक वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां रख दिया और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां रख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, जैसे पहले किया था। देन फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। अब हमने क्या किया? फोर्थ सेल इज टेकन आउट। अब फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। फोर्थ सेल इज टेकन आउट, ऐसे रिंग की तरह लिया, इसको उतारा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट किया और यहां रख दिया। अगेन अब देखिए बेटा, हमने क्या किया? और उन 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन को यहां रखा, उन 18 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को यहां रखा, 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा यहां रखा। अब बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 18 थे, 2 यहां रख दिए, 6 यहां रख दिए, बचे 10। हमारे पास इतनी जगह है, हमने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही हम अगले शेल को ले आए। अगला शेल कौन सा? फिफ्थ शेल ये दिखाई दे रहा है, इसको मैंने क्या किया? ऐसे निकाला, ब्रेक किया और ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए बेटा, इसमें मैंने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, बिल्कुल उसी तरह, और 10 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रखे। मानी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 10 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है बेटा, अब बात आती है हमारे अगले शेल की। द नेक्स्ट शेल इज टेकन आउट, कन्वर्टेड इनटू द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड केप्ट लाइक दिस। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में या तो ये चल रहा होगा कि ये कुछ पहचानी हुई आकृति जनरेट हो रही है, ये कुछ पहचानी हुई आकृति जनरेट हो रही है, या ये चल रहा होगा कि अब कैसे रखेंगे, क्योंकि इसमें तो 32 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और हम यहाँ पर कितने रख सकते हैं? 2 यहाँ, 6 यहाँ और 10 यहाँ, यानी 18 रख सकते हैं। तो 18 मैंने इसमें रख दिए, रखने कितने थे हमको? 32। तो बचे कितने? 32 माइनस 18, 14 बचे। तो जब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ रख लेते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, पीरियोडिक टेबल जनरेट हो रही है। अब हमको 14 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14। ये 14 हो गए।
देन नेक्स्ट एंड लास्ट सेल। अब हम सेवेंथ सेल को निकाल करके वहां से जो सेवेंथ सेल है वो जो रिंग दिखाई दे रही है सेवेंथ सेल को उसको बाहर निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट किया और यहां रख दिया। और बिल्कुल पहले की तरह हम यहां पर 6 यहां लिखेंगे, फिर 10 यहां पर बेटा, 10 यहां पर और बचे 14। तो यहां पर अगर मैं इस तरह कर दूं तो ये पहले वाले 14 हो गए और ये बाद वाले हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइन को सही कर देता हूं इसमें आपको दिखे, क्योंकि बेटा ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है मार्कर वाला, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि वो स्मार्ट बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है या चॉक बोर्ड है, डजंट मैटर, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल जनरेट हो गई। कहां से आई पीरियोडिक टेबल? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आई है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर ऐसे काट के फैला दें तो ये कुछ नहीं, ये पीरियोडिक टेबल है। या इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर दें, इन दोनों को मिला दें तो ये कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, यानी अगर इसको हम फोल्ड कर दें, इस तरीके से फोल्ड कर दें तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए। देखिए ये पहली रिंग अगर बन गई, इसको उठा के जोड़ दें इससे, तो ये पहली रिंग में 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18, फिर 18, फिर 32, है ना, फिर 32। अब आप ये सोचेंगे कि अभी तक ठीक है, चलो ये पीरियोडिक टेबल बन गई, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आप विश्वास के साथ बने रहिए, विश्वास के साथ मतलब अपना ट्रस्ट, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए, आपको इसमें बहुत कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या फायदा होगा। पहला फायदा देखिए, ये जो डिजिट पहले लिखी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, अब इसको उतार के हम यहां लिख लेते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैंने यहां पे लिख लिया। फायदा देखिए। अच्छा ये बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला, 1 होता है। ठीक है बेटा, 1 होता है। तो ये मैंने 1 यहां लिख लिया। अब 1 में अगर 2 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा? 3। इसमें 8 ऐड कर दे कितना आ जाएगा? 11। इसमें ऐड कर दे 8 तो कितना हो जाएगा? 19। यहां पर 18 ऐड कर दे 37। यहां पर 18 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 55। और यहां पर ऐड कर दे तो आ जाएगा 87। ये कुछ नहीं, ये एटॉमिक नंबर है, ये एल्कली मेटल्स के एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन हो गया, बाकी नीचे क्या है? एल्कली मेटल्स। ये भी मैं याद करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर 19 है तो यहां 20 होगा, यहां 20 तो यहां 21 होगा। अब देखिए 20 में 10 ऐड कर दें, ये 30 हो गया, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। मेरी बात समझ में? डी में 10 होते हैं, ये 10, 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 31, 32, 33, 34, 35, ये 36 हो गया। इधर से भी करते हैं, देखो बेटा यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए तो 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ 8 से शुरू कर दें, 8, 8, 18, देखो ये 8, यहाँ पर 8, यहाँ 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32, यहाँ पर 32। बहुत ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिए जो हाइड्रोजन का तो 1 हो गया, हीलियम का कितना होता है? 2। अब देखिए 2 में 8 ऐड कर दीजिए, 10। इसके नीचे एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 10। 10 में 8 ऐड कर दीजिए, यहाँ आएगा 18। फिर 18 में 18 ऐड कर दीजिए, 36 आ गया। देखिए बेटा 2 में 8 ऐड कर दो 10, 10 में 8 ऐड कर दो 18, 18 में 18 ऐड कर दो 36, 36 में 18 ऐड कर दो 54, इसमें ऐड कर दो 32, कितना हो जाएगा? 86। यहाँ पर ऐड कर दो 86 में 32, 118। ये सब एटॉमिक नंबर आ गए, हमको रटने नहीं पड़े, हमको एटॉमिक नंबर रटने नहीं पड़े बेटा। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से सुनिए। ये 30 था, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब देखो ये 30 है। अब 30 में इस वाली लाइन पे कितना आ रहा है? 18। 18 ऐड कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा? 48। फिर 32 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 80।
ठीक है, फिर 32 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो यहां पर आ गया, यानी इस डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं और हमें एटॉमिक नंबर अगला मिल जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा, थोड़ा सा इसी चीज को जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलिए, ठीक है। देखो अब ये हमें पता चल गया यहाँ का एटॉमिक नंबर। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर देखना बेटा, ये जो है 55 है, ये कितना है 37, ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 39। अब 38 में अगर 10 जोड़ दें, 38 में 10 जोड़ दें 48 हो गया, 48 में हम 6 ऐड कर दें 54, यानी ये लाइन सही है, ये लाइन सही है। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, एकदम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। यहां पर देखिए ये 55, ये 56। अब बेटा 56 में अगर 10 ऐड करें तो 80 नहीं आ रहा। अब इसको दिमाग लगाना, इसको लिख लो मेरे कहने पर 57, मेरे कहने पर 57 लिख लो। अच्छा अब देखिए 57, ये 80 है, यहाँ 79 होगा, पीछे चल रहे हैं हम, एक एक करके पीछे आइए। 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72। अब देखो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, इस जगह पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये 14 का है। कैसे, ये 57 है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये कितना आएगा, फिर से सुनिए, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 70, देखो ये बात समझ गए, ये रहा 71, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 यानी 71 यहां पर आया। ये 14 एलिमेंट्स है बेटा, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये कहां से निकल के आए, यहां से निकल के आए। ये यहां से निकल के आए, ये 57 है, ये यहां से निकल के आए हैं, 57 और 72 के बीच के ये 14 एलिमेंट्स। अब बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके पीछे अगर आए तो ये 12 है, 112 है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा 111 होगा, यहाँ क्या होगा 110 होगा, यहाँ 109 होगा, 108 होगा, 107 होगा, 106 होगा, 105 होगा, 104 होगा, ये 104 होगा, ठीक है, 87, 88, 89। अब देखो यहां पर ये 90, ये 90 बेटा, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 हो गया, तो ये 101, 102, 103, देखो यहां पर आ गया 104, इसका मतलब यहां से ये निकला है, ये यहां से निकला है, यानी ये पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर पता चल गए, हर पोजीशन के एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हो गए, सारे के सारे क्लियर हो गए। अब सुनिए, ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, इसको देखिए ध्यान से, जब आप सिंपल पीरियोडिक टेबल की बात करें, अभी मैं एसपीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो इसके जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा। यहां पर सिंपल बात, ये हो गया आपका पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, ये हो गया तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, दिस इज 11th, 12th, ये 13th है बेटा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और ये 18th। ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट बोर्ड पर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स। अब देखिए ये हमारे ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल वाले ग्रुप्स हो गए और हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो गए, पीरियड। सब आपको पता है, सब आपको पता है।
ये हो गए ग्रुप्स, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, लाइकवाइज 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ और तरीके से भी बताया गया। पहले को क्या कहते हैं? फर्स्ट ए, इसको कहते हैं सेकंड ए। बस इसके बाद फान जाएंगे, पूरा सीधे सीधे उधर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? इसको कह देंगे थर्ड ए। इट इज थर्ड ए बेटा, दिस इज फोर्थ ए। छोटे छोटे सवाल है, पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, दिस इज 17th, 7th ए, एंड दिस इज 8th ए। ये हो गया 8th ए, यानी 1A 2A। उसके बाद इसको पूरा फान गए, पूरा जंप कर गए और थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 8th ए। यहां देखिए, इसको क्या कहा गया? इसको भी कहा गया थर्ड, लेकिन अब थर्ड को कहा गया थर्ड बी। यहां पर थर्ड बी, इट इज फोर्थ बी, इट इज फिफ्थ बी, इट इज सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंडलीफ की ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें कैसा था? 6B, 7th बी। अब आता है 8th बी, 8th बी बेटा, ठीक है, 8th बी। अब देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है, लेकिन जब हम लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं तो इसको भूल जाते हैं। इस 8th बी में 8th, 9th, 10th यानी 3 ग्रुप आते हैं। इस 8th ग्रुप में बेटा 3 ग्रुप आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 8th देखो, यहाँ पे 8th है, यहाँ भी 8th खत्म, 8th खत्म हो गया। 8th वहां था, 8th खत्म हो गया। अब क्या करें? अब इसका नाम क्या कहा इन्होंने? कहा फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। यानी अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने 2 बातें आपको क्लियर की। क्या क्या क्लियर किया? कि कैसे ये पीरियोडिक टेबल कहां से ओरिजिनेट होके आई। मैंने कोई साइंटिफिक बात नहीं की, मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कैसे जनरेट हुई पीरियोडिक टेबल, एक बात। दूसरी बात कि कैसे हम इसकी हेल्प से आसानी से एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। सबके एटॉमिक नंबर बता दिए। अब ये बात दिमाग में रखने की है कि ये इन दोनों के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये क्या है, ये अगले वीडियो में मैं इसमें एसपीडीएफ की बात करने नहीं जा रहा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में आ गया, 57 से 72 के बीच में, ये 89 से 104 के बीच में। यानी ये मैंने आपको बताया कैसे आप एटॉमिक नंबर को दिमाग में रख सकते हैं। अगले वीडियो में हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि हमारे दिमाग में एटॉमिक नंबर है या नहीं। तो अगले वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्स याद कराऊंगा, आपको अच्छे से याद होने चाहिए एलिमेंट्स, तभी जाके हम आगे काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल।